क्या आपने कभी सोचा है, हजारों वीडियो हर दिन इंटरनेट पर अपलोड होते हैं, फिर भी आज इसी समय आप इस वीडियो तक कैसे पहुंचे? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसका आपके जीवन से कोई संबंध हो सकता है? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपने अनुभव और विश्वास के अनुसार अलग अलग देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, यदि कोई बात आपके मन को गहराई से छू जाए तो वह आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। शायद आज का ये वीडियो भी आपके लिए वैसा ही एक अवसर है। जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचिए। क्या आपका मन बहुत बेचैन है? क्या आप किसी निर्णय को लेकर उलझे हुए हैं? क्या किसी अपने ने आपको दुख पहुंचाया है? क्या आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, या फिर आप बस बिना किसी कारण के भीतर से खाली महसूस कर रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन से जुड़ती है तो कुछ मिनट रुक जाइए, क्योंकि शायद आपको अभी किसी उत्तर की नहीं बल्कि शांति की आवश्यकता है। हम अक्सर जीवन में हर चीज का कारण ढूंढते रहते हैं। यह मेरे साथ क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? लेकिन कई बार सही प्रश्न ये नहीं होता कि क्यों, सही प्रश्न होता है अब मुझे इससे क्या सीखना है। यही प्रश्न हमारी सोच बदल देता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जीवन की हर घटना को तुरंत समझ पाना संभव नहीं होता। कभी कभी किसी कठिन अनुभव का अर्थ हमें वर्षों बाद समझ आता है। कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हमें बदलने आता है, कभी कोई परिस्थिति हमें मजबूत बनाने आती है, और कभी कोई विचार हमें भीतर की ओर मोड़ देता है। हो सकता है कि यह वीडियो भी आपको उसी दिशा में एक छोटा सा कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। यदि आपका मन बहुत थका हुआ है तो आज कुछ देर के लिए अपने आप से भागना बंद कर दीजिए। फोन एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? सफलता, प्रेम, सम्मान या शांति? कई बार हमें लगता है कि हमारी समस्या बाहर है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हमारा मन ही सबसे अधिक थका हुआ था। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आज उनसे कुछ मांगने से पहले केवल इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मुझे वह स्वीकार करने की शक्ति दीजिए जिसे मैं बदल नहीं सकता, और जिसे बदल सकता हूं उसे बदलने का साहस दीजिए। कभी कभी सबसे गहरी प्रार्थना वही होती है जिसमें मांग कम और समर्पण अधिक होता है। यदि आप राम नाम का जप करते हैं तो आज केवल 5 मिनट शांत होकर राम 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 कहिए। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो प्रेम से एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। यदि आप केवल मौन में बैठना चाहते हैं तो कुछ मिनट बिना किसी अपेक्षा के बैठिए। उद्देश्य कोई चमत्कार ढूंढना नहीं है, उद्देश्य अपने भीतर लौटना है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण बदल जाए तो आपका पूरा जीवन बदलने की दिशा में बढ़ सकता है। क्योंकि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारे हाथ में है। इसलिए अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे किसी निश्चित संकेत या संयोग का नाम देना जरूरी नहीं, लेकिन यदि इसने आपको कुछ क्षण रुककर सोचने पर मजबूर किया, यदि इसने आपके मन में शांति की एक छोटी सी लौ जलाई, यदि इसने आपको ईश्वर का स्मरण कराया, तो शायद यही इस वीडियो का उद्देश्य था, और शायद यही कारण है कि आज आप यहां तक पहुंचे। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा तो आज केवल एक बार प्रेम से कहिए, श्री राम।